हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरजे क्लासेस के अंदर। और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। देखिए, हम हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे, भारत का प्राचीन इतिहास। देखिए, प्राचीन इतिहास जो है वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और इससे संबंधित, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा है कि इसको समझना और पढ़ना और प्लस याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ हम फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे और जो सिलेबस में आपके है या जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है बस हम वही पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज हम इस प्राचीन इतिहास के अंदर अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन भारत इतिहास के अंदर, तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत को क्या कहा गया प्राचीन साहित्य के अंदर। उसके बाद हम इस प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। स्रोतों का मतलब ऐसा जिसमें साहित्यिक स्रोत हो, जैसे ऋग्वेद, 4 वेद हैं हमारे, या त्रिपिटक, कहाँ पे प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया है। पुरातात्विक स्रोत का मीन्स हम इसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, इनके बारे में जहाँ हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में उल्लेख किया गया है, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे विदेशियों के स्रोत। देखिए, विदेशियों के स्रोत का मतलब ये होगा, यहाँ हम यूनानी लेखक, रोमन लेखक या चीन के लेखक, इनके बारे में पढ़ेंगे। अरब के लेखक के उन्होंने हमारे विदेशी साहित्यों के अंदर हमारे भारत के इतिहास के बारे में क्या बताया गया, क्योंकि इनमें से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इनके बारे में बस वही चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पहला प्रागे ऐतिहासिक काल, यानी प्रीहिस्टोरिकल टाइम। प्रीहिस्टोरिकल टाइम के अंदर हम इसके बारे में देखेंगे जिसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे इनके अंदर से बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देखिए, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पाषाण काल, स्टोन एज, ताम्र युग, कॉपर एज, नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज। तो पाषाण काल के अंदर कहाँ हमें साक्ष्य मिले हैं, ताम्र युग कहाँ कहाँ ताम्र युग के द्वारा औजारों हथियारों को बनाया गया, और नवपाषाण काल। तो हम इसके अंदर प्रागे ऐतिहासिक काल के अंदर इसको पढ़ेंगे। फिर हम अपना आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे पुटअप होते हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हुए सब उसी की चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपना वैदिक युग जो है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दो टॉपिक्स वैदिक काल में हम कवर अप करेंगे। वैदिक काल के अंदर हम उनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उत्तर वैदिक काल में भी हम सामाजिक, धार्मिक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जहाँ से अभी तक क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। फिर हम आगे देखिए, धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं वैदिक काल के बाद। तो हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने हमारे प्राचीन भारत में एक अच्छी भूमिका रखी है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इनके धर्म को समझेंगे, बौद्ध धर्म को समझेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने इतिहास के, प्राचीन इतिहास की तरफ, तो देखिए हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल टाइम्स पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल पीरियड, जिसके हम 16 महाजनपद, उनके बारे में जानेंगे कि वो 16 महाजनपद थे क्या। फिर हम मगध साम्राज्य, जिसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे वंश हैं, हयक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। और उसके बाद किस प्रकार से सिकंदर आता है, सिकंदर आक्रमण करता है, सिकंदर के आक्रमण को हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अपने इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो मौर्य साम्राज्य है, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सम्राट अशोक, इनके बारे में पढ़ेंगे पूरा मौर्य साम्राज्य के अंदर। और फिर मौर्य उत्तर काल, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश, आर्य सातवाहन वंश, इसमें और भी वंश आते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर से हमारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। फिर हम गुप्त साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त,
स्कंदगुप्त। देखिए यहाँ हमने सिर्फ मेन राजाओं को लिया है क्योंकि इन्हीं पे आधारित हमारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जहाँ भी हमारा प्राचीन इतिहास लगा है। तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे पूरा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके काल में क्या क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो हमने उन्हीं राजाओं को लिया है जिससे क्वेश्चंस रियल में बनते हैं। उसके बाद हम गुप्त उत्तरोत्तर काल यानी कि हर्षवर्धन और सेन वंश हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल के अंदर, और फिर कुछ राजपूत राजवंश और विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सिलेबस रहेगा पूरा प्राचीन भारत का, और इसका हम एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से और बहुत फैक्ट टू फैक्ट क्लियर करेंगे। तो अपना सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे अपने इतिहास की क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।